भक्तमाल कथा में आप सबका स्वागत। भक्तिमती शबरी भगवान के प्रिय भक्तों में जिनकी गणना की जाती है, उनका चरित्र हम श्रवण पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं। कल आपको ये बताया गया था कि शबरी को अपने साथ मतंग ऋषि नहीं लेकर गए। क्यों नहीं लेकर गए? क्योंकि वो जानते थे कि शबरी को भगवान राम के दर्शन प्राप्त होंगे। साथ ही साथ किस प्रकार शबरी ने अपने हृदय के भावों को बहुत ही कम शब्दों में भगवान के समक्ष व्यक्त किया, ये भी आपके सामने कल प्रस्तुत किया गया। और कल ये भी थोड़ी सी चर्चा हुई कि शबरी को ही क्यों भगवान राम ने अपने आतिथ्य का सौभाग्य दिया। किसी और संत को, किसी और ऋषि मुनि को जो कि मतंग वन में रहते थे, उनको ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। इसी संदर्भ में रामायण की कुछ चापाइयाँ आपके समक्ष कल रखी गई थीं, उनका आज थोड़ा सा विवेचन आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। शबरी किस प्रकार भामिनी हो गई, प्रकाश स्वरूपनी हो गई, उनमें कौन सा ऐसा गुण था, कौन सा ऐसा भाव था उनमें, कौन सा ऐसा ज्ञान था, कौन सी ऐसी कला थी उनमें जिनके कारण भगवान की वो अति प्रिय हो गई। तुलसीदास जी अपने इष्ट देव भगवान राम के मुख से ये कहलवा रहे हैं, क्या? सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए, तिन मह द्विज द्विज मह श्रुतिधारी, तिन महु निगम धर्म अनुसारी। भगवान राम कह रहे हैं कि मेरे सभी प्रिय हैं। भगवान राम को सब प्रिय हैं। भगवान के दरबार में कोई पार्शियलिटी नहीं है, कोई पार्शियलिटी नहीं है। भगवान को सब प्रिय हैं। क्यों सब प्रिय हैं? खुद बोल रहे हैं, खुद इसका रीजन दे रहे हैं कि मुझे सब प्रिय क्यों हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। अपनी कृति हर किसी को अच्छी लगती है। हर कुम्हार को अपने घड़े पसंद हैं। कुम्हार चाहे अच्छा घड़ा बनाए, चाहे बुरा बर्तन बनाए, पात्र बनाए, प्रीति रहती है। हमारी जो अपनी कृति है उसमें हमारी प्रीति रहती है। माँ बाप का पुत्र पुत्री चाहे कितना भी निकम्मा, निलायक, दोषपूर्ण क्यों ना हो, माता पिता को अपना पुत्र पुत्री हमेशा ही प्रिय होते हैं। जब सांसारिक माता पिता के एक सांसारिक शिल्पी का ये मनस्थिति है कि ये व्यथा है उनके मन की कि अपनी कृति में, अपने जाए हुए पुत्र पुत्री में हजारों लाखों दोष होने पर भी प्रियता रहती है, प्रिय लगता है कि ये मेरा अपना है, अपनत्व का भाव। तो भगवान तो फिर भगवान हैं। उन्होंने पूरी सृष्टि की रचना की, मनुष्य मात्र की बात नहीं कर रहे। यहाँ पर कह रहे हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सब मेरे उपजाए हुए हैं तो मेरे को प्रिय हैं। जैसे एक कवि को अपनी कविता बहुत प्रिय होती है। कविता में गुण हो या ना हो, क्योंकि उसकी कृति है तो कवि को वो कविता बहुत प्रिय है। इसी प्रकार ये जो सृष्टि है, चर अचर जगत है, ये भगवान राम की एक कविता समझ लीजिए। और ये कविता हमें चाहे दोषपूर्ण लगती हो, हमें दोषपूर्ण लगती है। हम कई बार कह देते हैं, हे भगवान ये तू क्या कर रहा है, हे भगवान तुझे दिखता नहीं, दुनिया भर में हाहाकार मचा है, तुम अपने भक्तों की रक्षा क्यों नहीं करते। भगवान पर हम भांति भांति के दोषारोपण करते रहते हैं। चलिए वो तो हमारी अपनी क्षुद्रता है, अपनी अबोधता के कारण हम कई बार ऐसा कह देते हैं। लेकिन ये संपूर्ण सृष्टि भगवान की कविता है, और जैसे एक कवि को अपनी कविता प्रिय होती है,
वैसे ही भगवान को ये पूरी की पूरी सृष्टि प्रिय है। क्यों? क्योंकि ये उनकी उपजाई हुई है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। फिर उसके आगे क्या कहते हैं? सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। उन सब में पूरी सृष्टि मुझे प्रिय है, लेकिन उनमें से भी मनुष्य मुझे सबसे प्रिय हैं। मनुष्य क्यों प्रिय हैं? कोई पार्शियलिटी की बात है? कोई भेदभाव है? क्या भगवान को अन्य जीव से कोई घृणा है और मनुष्य से कोई खास प्रेम है? नहीं, ये बात भी नहीं है। देखिए, क्रिश्चियनिटी भी ये कहती है, हमारे वेद शास्त्र भी यही कहते हैं। क्या क्रिश्चियनिटी का एक वाक्य आपके सामने रख रहा हूं। क्या? मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। वेद शास्त्रों में भी ये कथन आया है कि जो मनुष्य है ये तो भगवान का अपना स्वरूप है, उसकी छाया मात्र है, उसी की ही अनुकृति है। मनुष्य भगवान की अनुकृति है, इसलिए भगवान को अधिक प्रिय है। जो अपने जैसा होता है उससे हमारी ज़्यादा प्रियता होती। भेदभाव की बात नहीं है। जिससे अपना गुण धर्म मिलता हो उससे हमारी मित्रता, उससे हमारी जो प्रेम का संबंध है वो प्रगाढ़ हो जाता है। कैसे? आपको फिर भौतिक दृष्टि से समझाते हैं। कुछ भौतिक दृष्टि जगत के कुछ एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण आपके सामने रखते हैं। अब दो व्यक्ति मिलते हैं, अगर उनके आपस में इंटरेस्ट मैच करते हों, उनको एक जैसा म्यूजिक पसंद हो, उनको एक जैसा खान पान पसंद हो, एक जैसा पहनना पसंद हो, परिधान एक प्रकार के पसंद हो, तो क्या होगा? उनकी मित्रता प्रगाढ़ हो जाएगी, प्रीति हो जाएगी। अच्छा, आप भी ऐसा पसंद करते हैं? जी मैं भी ऐसा पसंद करता हूँ। कई बार क्या होता है, कोई अपरिचित मिले तो पता चले कि आपके गांव का है, आपके शहर का है, या जिस स्कूल कॉलेज में आप पढ़े थे उसी में पढ़ा है, उसके कारण भी आत्मीयता हो जाती है। अच्छा, ये तो हमारे क्षेत्र का है, ये मेरे जैसी भाषा बोलता है, ये मेरे ही स्कूल कॉलेज से पढ़ा है। तो जब भी किसी प्रकार की समानता पाई जाती है दो जीवों के बीच में, तो उनमें प्रगाढ़ संबंध हो जाता है। और जब मनुष्य परमात्मा की अनुकृति मात्र है तो फिर भेदभाव की बात नहीं है। ये नहीं कि भगवान को मनुष्य से इतर जीव कम पसंद हैं और मनुष्य ज़्यादा पसंद हैं, लेकिन सब में उनको मनुष्य अधिक प्रिय हैं। भगवान खुद बोल रहे हैं, सब प्रिय हैं, अप्रिय कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि सब मेरे उपजाए हुए हैं। भगवान कह रहे हैं, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। उनमें से मनुष्य सबसे अधिक प्रिय हैं। क्यों? क्योंकि वो मुझे भाए हुए हैं, मुझे भाते हैं। भाता क्या है? जो अपने जैसा होता है, जिसका गुण धर्म अपने से मिलता हो, उससे फिर हमारा प्रेम का प्रगाढ़ संबंध हो जाता है, हमें भा जाता है वो व्यक्ति। तो मनुष्य सबसे ज्यादा भा गए। अब मनुष्यों में क्या? तिन मह द्विज द्विज मह श्रुतिधारी, तिन मह निगम धर्म अनुसारी। सबके सब मनुष्य किसी भी जाति के हों, किसी भी देश के हों, कोई भी भाषा बोलते हों, किसी भी तथाकथित धर्म के हों, भगवान को सब प्रिय हैं। कह दिया, सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। हाँ, लेकिन मनुष्यों में भी, सामाजिक दृष्टि से मनुष्यों में भी तो विभाजन है। डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ क्लास, हर देश में, हर समाज में आप ये पाएंगे। और भगवान ने गीता में स्पष्ट शब्दों में कह दिया। क्या कहा? गीता के 4 अध्याय का 13वां श्लोक, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारम वयम। 4 प्रकार की, जो 4 वर्ण की सृष्टि है, मैंने गुण और कर्म के अनुसार बनाई मैंने है। गुण कर्म के अनुसार भगवान कहते हैं, वासुदेव कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच
क्या कह रहे हैं कि 4 प्रकार की जो सृष्टि है, चतुर्वर्ण की जो सृष्टि है, ये मैंने बनाई है। 4 प्रकार का जो मानव समाज का विभाग किया है, सृष्टम मैंने बनाई है, गुण और कर्म का विभाग करके। मैं इसका करता हूँ भी और नहीं भी हूँ। चलिए उसमें अभी नहीं जाएंगे, करता हैं और कैसे नहीं हैं। करके भी कुछ नहीं करते, ऐसे भगवान हैं हमारे। कुछ नहीं करते फिर भी सब करते हैं, करके भी कुछ नहीं करते। तो ये तो कर्मयोग की बात है, ये फिर कभी चर्चा करेंगे प्रसंग के अनुसार। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मनुष्य में भी 4 प्रकार के वर्ण हैं और हर जगह हैं। केवल हिंदू धर्म में ही वर्ण हैं, भारत में ही वर्ण है, ऐसी बात नहीं है। क्लास सिस्टम हर जगह है। यूके में जाएं, इंग्लैंड में जाएं, वहाँ तो क्लास सिस्टम के साथ साथ पोस्ट कोड लॉटरी है। जो जानते होंगे वो जानते होंगे पोस्ट कोड लॉटरी क्या है। कहाँ किस परिवार में आपका जन्म हुआ, कौन से क्षेत्र में जन्म हुआ, उसके अनुसार आपके जीवन में कितने आपको अवसर मिलेंगे, कितनी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आगे बढ़ने के लिए, वो तय हो जाता है बच्चे के जन्म से पहले। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये पीढ़ी दर पीढ़ी यूके में भी इंग्लैंड में भी होता आ रहा है। तो चलिए वो अलग बात, समाजशास्त्र की बात, वो भी अभी छोड़े देता हूं। यहाँ पर केवल ये बता रहा हूं कि 4 वर्ण हैं मनुष्य समाज के, उनमें भी कहते हैं मुझे द्विज और द्विजों में श्रुतिधारी प्रिय हैं। 3 मह द्विज, द्विज मह श्रुतिधारी। द्विज प्रिय हैं, श्रुतिधारी प्रिय हैं, जिनका संस्कार हुआ दोबारा जन्म। द्विज मतलब जो 2 बार पैदा हुआ, ऐसा समझ लीजिए। एक बार तो हमारा जन्म हुआ माँ बाप के शरीर से, दूसरा जन्म होता है जब गुरु हमें दीक्षा देते हैं। दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात हमारा दूसरा जन्म होता है। शरीर का जन्म तो शरीर का जन्म है, जिसको हम अपना बर्थडे कहते हैं, लेकिन जब गुरु से दीक्षा प्राप्त होती है तो तब हमारी आत्मा जागती है। आत्मा मरी तो नहीं होती, लेकिन आत्मा में ज्ञान का प्रकाश जागृत करने के लिए ही गुरु दीक्षा देते हैं। तो जब वो गुरु दीक्षा मिलती है, गायत्री की दीक्षा दी जाती थी 8, 10, 12 वर्षों में, 16 वर्षों तक बच्चों को, उसके पश्चात उनकी संज्ञा द्विज हो जाती थी। तो द्विज हो गए। द्विज के बाद जो श्रुतिधारी, वेदों को धारण करने वाले हैं, जिनको वेद, श्रुतिधारी वेदों को कैसे धारण करना है, बैग में लेके वेद की पुस्तक नहीं, श्रुतिधारी जिनको वेद कंठस्थ हैं, श्रुति को धारण करने वाले द्विज हों। द्विजों में भी वो मुझे ज़्यादा प्रिय हैं जो श्रुति को धारण करने वाले हैं। उनमें से भी कौन प्रिय हैं? 3 महु निगम धर्म अनुसारी। उनमें से मुझे वो प्रिय हैं, श्रुतिधारियों में भी वो प्रिय हैं जो अपना जीवन धर्म के अनुसार जीते हैं। धर्म के अनुसार अपना जीवन जीने वाले श्रुतिधारियों में भी मुझे प्रिय हैं। तो ये एक से दूसरी कैटेगरी निकलती जा रही है। सबसे पहले सब जीव, सब जीवों में मनुष्य, मनुष्यों में द्विज, द्विज में श्रुतिधारी, और श्रुतिधारियों में जो निगम धर्म अनुसारी, जो हमारा निगम है, जो हमारा शास्त्र का धर्म है, उसके अनुसार जो अपना जीवन यापन करता है। उनमें भी एक और कैटेगरी, कौन सी? 3 मह प्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी। उनमें से जो विरक्त हैं, जिनमें वैराग्य की भावना दृढ़ है, वो मुझे प्रिय हैं। उनके पश्चात वैरागियों में भी कौन प्रिय हैं? जो ज्ञानी हैं, जिनको शास्त्र का भली भांति से ज्ञान है। शास्त्र का भली भांति जैसा है वैसा ज्ञान जिसको है, ऐसा नहीं कि पुस्तक रटी हुई है वो वाला ज्ञान नहीं, जिनको शास्त्र की समझ है। देखिए, वैराग्य के बिना शास्त्र समझ नहीं आ सकता। इसलिए पहले बोला विरक्त, वेदधारी हों, द्विज हों, वेदधारी हों, धर्म का आचरण करेंगे, धर्म के आचरण के पश्चात वैराग्य आएगा, और वैराग्य के बाद ही जो अपने शास्त्र का गूढ़ अर्थ है,
वो समझ आएगा तो वो ज्ञानी। ज्ञानियों में कौन प्रिय हैं? ज्ञान ही ते अति प्रिय विज्ञानी। शास्त्र ज्ञान, जो यथार्थ ज्ञान रखते हैं शास्त्र का, उनमें से भी वो प्रिय हैं जो विज्ञानी हैं। विज्ञानी यहाँ साइंटिस्ट नहीं है। विज्ञानी का अर्थ यहाँ पर है जिसको तत्व ज्ञान है, जो उस ब्रह्म तत्व को जानता है। जो तत्व दृष्टा है वही विज्ञानी है। जो ब्रह्म वेत्ता है, जो ब्रह्मविद है, वही विज्ञानी है। ज्ञानियों में अति प्रिय मुझे विज्ञानी है। फिर उसके आगे तिन ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा, उनमें भी मुझे वो प्रिय हैं जो मेरा दास है। भगवान का दास होने के लिए कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए, जरा पूरी लिस्ट देखिए। मनुष्य हो, द्विज हो, श्रुतिधारी हो, निगम धर्म अनुसारी हो, उसके बाद क्या हो, उसके बाद ज्ञानी हो, वैरागी हो, वैरागी के बाद ज्ञानी हो, ज्ञानी के बाद विज्ञानी हो। जो विज्ञानी है, जो तत्ववेता है, जो ब्रह्मवेता है, वही भगवान का दास हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। ढोंग चाहे को जितना मर्जी कर ले, भगवान के दास होने का प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन भगवान का दास वही हो सकता है जो तत्वज्ञानी है, जो ब्रह्मवेत्ता है सही मायने में। तो जो निज दास है वो ज्यादा प्रिय है विज्ञानियों में भी। कैसा दास प्रिय है? यही गति मोरी न दूसरी आशा, जिसको केवल और केवल मेरी गति है, जो अनन्य भक्त है और किसी की कोई आस नहीं है, किसी और से कोई आशा नहीं है, जिसको केवल और केवल मेरी गति है, ऐसा दास मुझे प्रिय है। और ऐसा दास कौन है? यहाँ पर ऐसा अनन्य भक्त कौन है? भक्तिमती शबरी। इसलिए भक्तिमती शबरी के लिए क्या कहते हैं? भामिनी, प्रकाश स्वरूपनी। ये प्रकाश भक्तिमती शबरी के पास है। और इन सब गुणों के कारण ही भगवान श्री राम बाकी सब ऋषि मुनियों, ब्रह्मवेताओं, तत्वदृष्टाओं के आश्रमों को छोड़कर शबरी के आश्रम का पता पूछते हुए खुद वहां जाते हैं। तो ये क्वालिफिकेशन है, ये योग्यता है शबरी की, जिसके कारण भगवान राम ने उनको दर्शन दिए। तो देखिए, कहें भक्ति का मार्ग सुगम है, सरल है, सत्य है। सुगम है, सरल भी है कुछ मायने में, और सरस है, बहुत सरस मार्ग है। लेकिन ये अज्ञानियों का मार्ग नहीं है, ये अंधविश्वास का मार्ग नहीं है। जिनमें ये पूरी क्वालिफिकेशन होगी, जो लिस्ट मैंने आपको सुनाई है, वही भगवान का दास बन सकता है। उसी को ही भगवान आकर खुद चल के आके उनको दर्शन देंगे, अन्यथा नहीं। भक्तिमती शबरी के इन सब गुणों के कारण उनको भामिनी, प्रकाश स्वरूपनी कहा। भक्तिमती शबरी तो खुद को क्या कह रही हैं कि मेरे में तो कोई योग्यता नहीं है, मैं तो बहुत अधम हूँ, अधम जाति की हूँ, नारी हूँ, अज्ञानी हूँ, मैं जड़मती भारी हूँ, मैंने गुरु से कुछ सीखा नहीं, मुझे किसी प्रकार की विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं। लेकिन उनमें सब प्रकार के गुण हैं, उनमें भक्ति का, उनमें ज्ञान का प्रकाश है। इसलिए भगवान कहते हैं भामिनी। भामिनी बहुत ही हाईएस्ट लेवल की ये टाइटल कह सकते हैं आप, संबोधन है जो है ये भामिनी का, इसको छोटा करके ना लें। और भक्तिमती शबरी के चरित्र से ये समझें कि किस प्रकार हम भगवान के दर्शनों को प्राप्त कर सकते हैं। अवश्य ही कर सकते हैं, कोई संशय नहीं। चाहे हम किसी भी जाति में, किसी भी कुल में पैदा हुए हों, भगवान को सब प्रिय हैं, लेकिन वो सबके यहाँ जाकर दर्शन नहीं देते। किसको देते हैं? जो उनका निज दास है, जो निज दास है, जिसको और किसी की आशा नहीं है, जो तत्वज्ञानी भी है, जो ज्ञानी भी है, जो धर्म अनुसार आचरण भी करता है, जो वैरागी भी है, जो पूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित है, भगवान उसी को दर्शन देते हैं। प्रिय उनके सब हैं, प्रिय सब हैं, क्योंकि सब मम प्रिय सब मम उपजाए। उसमें भी कोई
भेदभाव भगवान नहीं कर रहे, लेकिन हम में भी तो योग्यता होनी चाहिए भगवान के दर्शन प्राप्त करने की। अरे भी बिना योग्यता के तो यहाँ पर इस संसार का कोई छोटा मोटा कार्य नहीं कर सकते, उसके लिए भी योग्यता चाहिए। तो भगवत दर्शन के लिए तो महान योग्यता चाहिए। लेकिन भक्ति का मार्ग ऐसा है कि वो सब प्रकार की योग्यता स्वतः आ जाती है, जैसे भक्तिमती शबरी में आई। क्यों आई? क्योंकि उन्होंने गुरु के बताए हुए मार्ग का अनुसरण किया, अपने गुरु के वचनों में उनकी पूर्ण निष्ठा थी, आस्था थी। उसके अनुसार चिरकाल तक उन्होंने अपना संन्यास धर्म में प्रतिष्ठित होकर जीवन व्यतीत किया, तपस्विनी की भांति, और अपनी इस आस्था, श्रद्धा, प्रेम और प्रभु के प्रति ऐसा दैन्य भाव व्यक्त करते हुए उन्होंने प्रभु श्री राम के दर्शन प्राप्त किए। तो दर्शन प्राप्त करने के बाद और भामनी कहने के पश्चात भगवान ने क्या कहा वो कल बताएंगे। आज बोलते बोलते बहुत समय हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।